नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को जिस तरह से आज ईडी कार्यालय में तलब किया गया है, बुलाया गया है, अब भी उनके आगमन को लेकर के जो संशय है वो बरकरार है। बताया जा रहा है कि वो आएंगे या नहीं, इसको लेकर के संशय बरकरार है। आप देख सकते हैं ईडी कार्यालय की सीधी तस्वीर, जहां लगातार ईडी के तरफ से विभिन्न अधिकारियों को तलब किया जा रहा है, विभिन्न व्यवसायियों को तलब किया जा रहा है। लेकिन इन दिनों हम कह सकते हैं कि ईडी के तलब पर चाहे वो अधिकारी हो या फिर व्यवसायी हो, आने से परहेज कर रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल भी विनोद सिंह जो है वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, उन्हें डेट दिया गया था, डेट मुकर्रर किया गया था, 16 जनवरी को ईडी कार्यालय उन्हें बुलाया गया था। लेकिन वो अब आएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। और हाल के ही दिनों में जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया, ये मुहर लगी, किसी भी बाहरी एजेंसी के बुलावे पर सीधे तौर पर अधिकारी जो है वो स्टेट के अधिकारी जो है वो पूछताछ के लिए उस कार्यालय नहीं जाएंगे। क्या उसे ही फुलफिल करते हुए क्या वाकई में अभिषेक प्रसाद पिंटू भी आज नहीं आएंगे या फिर आएंगे? इन सभी मुद्दों पर पूरी तरह से संशय बरकरार है। लेकिन कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ईडी जो है वो झारखंड में अपनी काम कर रही है, दबिश ईडी की देखने को मिल रही है। इसके तहत विभिन्न व्यवसायियों को, विभिन्न जो है अधिकारियों को, चाहे वो जमीन से जुड़े घोटाले का मामला हो या फिर अवैध खनन मामला हो, इसको लेकर के तलब कर रही है, पूछताछ कर रही है। वही आज जो है मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी तलब किया गया है। हाल के ही दिनों में इनके जो सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, उनके आवास के साथ साथ कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। कई जो है ईडी ने कागजात जब्त किया था, मोबाइल फ़ोन जब्त किया था और उसी सिलसिले में आज उन्हें 16 जनवरी को बुलाया गया था, तलब किया गया था कि ईडी कार्यालय पहुंचे। लेकिन अब तक जो है वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। आप सीधी तस्वीर ईडी कार्यालय की देख सकते हैं। वहीं कल भी एक बड़ी खबर आई, जिस तरह से कल सीएमओ से चिट्ठी आया और ईडी कार्यालय में, और इस लेटर में ये साफ कहा गया कि यहाँ 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पहुँच करके ईडी जो है वो उनसे बयान दर्ज करा सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री को भी लगभग 8 बार जो है ईडी कार्यालय से सम्मन भेजा गया, अंतोगतवा लास्ट में जो है ईडी कार्यालय से मुख्यमंत्री को लेटर भेजा गया और उसमें हम कह सकते हैं काफ़ी तल्ख अंदाज पर कहा गया कि आप समय मुकर्रर करें, 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज करें, कहाँ दर्ज करना है ये भी हमें बताएं। इस बाबत सीएमओ से एक चिट्ठी आती है और इस चिट्ठी का जब खुलासा हुआ तो उसमें साफ कहा गया कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों को खुद उनके अपने आवास में बुलाया है और कहा है कि आप हमारे आवास आकर के बयान दर्ज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें ईडी कार्यालय से निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ जहां अवैध खनन मामले में लेकर के मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को आज बुलाया गया था, वो अभी पहुँचे या नहीं पहुँचेंगे, इस पर संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ 8वें संबंध में मुख्यमंत्री के तरफ से ये लेटर आया ईडी कार्यालय में कि 20 तारीख को वो मुख्यमंत्री आवास आकर के पूछताछ कर सकते हैं। तमाम बातों को लेकर के हम अपने सहयोगी मनीष झा से जुड़ेंगे। मनीष, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को बुलाया गया है, संशय बरकरार है, क्या लगता है वो आएंगे? कल भी जो है विनोद सिंह नहीं आए थे। देखिए रफ़ी, लगातार अभिषेक प्रसाद पिंटू के घर में पिछले कुछ दिनों से छापा ईडी का चल रहा था। उसके बाद फिर से एक बार ईडी ने समन दिया है उनकी पूछताछ के लिए। आज उनका डेट था, लेकिन अभी तक संशय बरकरार है। आखिर अभी तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन कयासों का दौर जारी कि आएंगे नहीं आएंगे, वो संशय लगातार जारी है। अब देखना होगा कि आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी पहुंच चुके हैं, वो अपनी पूरी तैयारी कर चुके होंगे कि जैसे आते जो पूछताछ करने को करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी होने के बाद सभी कयासों का दौर जाता, आखिर अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ही ईडी के अधिकारियों को अपने आवास पे बुलाया है 20 तारीख को। अब देखना होगा क्या सुरक्षा की व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि कह सकते हैं सबकी राज्य भर की निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही था कि आखिर क्या होगा, क्योंकि 8वें समन के बाद पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। लगातार राजनीति चल रहा था, पक्ष हो विपक्ष हो, जहां विपक्ष लगातार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग रहे हैं, करप्शन के चार्जेज
जायज़ है, आकर उनको ईडी के दफ्तर जाना चाहिए। वहीं विपक्ष लगातार इस पर हमलावर था। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि नहीं, कि लगातार परेशान किया जा रहा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, केंद्र के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, एक आदिवासी का बेटा है। लेकिन विपक्ष भी कह रहा था कि नहीं, आदिवासी का बेटा है, वो डट कर मुकाबला करेंगे। ये तमाम चीज़ों का पटाक्षेप हो चुका है। अब 20 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को बुलाया है, गहन पूछताछ होगी और क्या निकल के आता होगा ये 20 को पता चलेगा। वाकई में क्या निकल करके आता है ये 20 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अपने दर्शकों को ये साफ जानकारी दे दूं कि आज 16 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद पिंटू, उन्हें तलब किया था। आज का डेट मुकर्रर किया गया था, उन्हें बुलाया गया था अवैध खनन मामले को लेकर के पूछताछ के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि वो आएंगे या नहीं आएंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय अभी बचा हुआ है आज के डेट का। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी खबरें ईडी कार्यालय के तरफ से ही है कि जिस तरह से 8 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया गया, बुलाया गया उनसे पूछताछ के लिए, जमीन घोटाले मामले को लेकर के उनसे पूछताछ करना था। इस बाबत 8वें सम्मन में मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आया है कि 20 तारीख को ईडी अधिकारी उनके आवास पहुंचे, सीएम कार्यालय आवास पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री अपना बयान दर्ज कराएंगे। तो कह सकते हैं वाकई में जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, कई तरह के कयासों का दौर चल रहा था, लेकिन वो अब पिक्चर क्लियर हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के रूबरू होंगे या नहीं, इस बात को लेकर के क्लियर हो चुका है, मुहर लग चुकी है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहाँ से लेटर आया है और उन्होंने कहा है कि 20 तारीख को जो डेडलाइन दिया गया था ईडी के तरफ से 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक का, तो 20 जनवरी को सीएम कार्यालय ईडी अधिकारी पहुँचे, वहाँ जो भी मामला है उस मामले को लेकर के बयान दर्ज करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज प्रेस सलाहकार आएंगे नहीं, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि लगातार ईडी के द्वारा चाहे मनरेगा घोटाला मामला हो, अवैध खनन मामला हो, जमीन घोटाला मामला हो, कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई पर कई अधिकारी जो है आज सलाखों के पीछे हैं और कई लोगों का जो नाम है, कई लोगों की जो फहरिस्त है, उनको जो है सम्मन भेजा गया है और पूरे एक्शन मोड में ईडी जो है इस बाबत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बहरहाल आप जुड़े रहे न्यूज़ विंग के साथ, तमाम जानकारियाँ पल पल न्यूज़ विंग टीम आपको पहुंचाता रहेगा। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, रांची।